डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट कर ले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन से पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी है। अब किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि उस पॉइंट की उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है। अगर मैं परपेंडिकुलर वर्ड नहीं बोलता हूँ तब भी अंडरस्टूड रहेगा कि पॉइंट P की लाइन से डिस्टेंस मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। ये डायग्राम से मैंने बताया कि ये पॉइंट P है और एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस पॉइंट P से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस d कैसे निकालेंगे, आपको इस लाइन की इक्वेशन में x के प्लेस पर x1 लिख देना है, y के प्लेस पर y1 लिख देना है ना। और x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं a और b उनके स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है। तो क्या प्रोसीजर रहेगा देखिए, यहाँ हम इसे हम फार्मूले की तरह यहाँ पर लिख रहे हैं। मैंने क्या किया, लाइन की जो इक्वेशन है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें x के प्लेस पर मैंने x1 लिख दिया और y के प्लेस पर y1 लिख दिया। ठीक है, और इसके पहले हमें इक्वेशन को होल इक्वेशन को इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में लिख लेना चाहिए अगर वो नहीं लिखी हुई है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लीजिए और फिर x के प्लेस पर वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पर उस जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। ठीक है, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं ना, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a और y का कोफिशिएंट b था, मैंने x के प्लेस पर x1 लिख दिया, y के प्लेस पर y1 लिख दिया, यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा दिए। और जो x y के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स की यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर ले लिया। तो जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है, तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें समझना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। जब हम दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं तो पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि पैरेलल लाइंस में x और y के कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं, या ये कहें कि इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर वो प्रोपोर्शनल फॉर्म में भी है, जैसे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल है। वो कैसे पता किया कि 2/4 1/2 आ रहा है, 3/6 1/2 आ रहा है ना। ये क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था। पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स x और y के जो कोफिशिएंट का रेशो है वो इक्वल रहता है। तो हमें क्या करना है, अगर इस तरह की लाइंस दे रखी हैं तो सबसे पहले जिन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अगर उनमें x और y कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं तो सेम बना लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में, दोनों लाइन की इक्वेशंस में x और y कोफिशिएंट्स सेम बना लीजिए। फिर जो आपको C1 जो कांस्टेंट टर्म इनके मिलेंगे वो कांस्टेंट टर्म C1 और C2 की वैल्यूज़ हो जाएंगी। फिर आप उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b क्या हैं, उनमें x और y कोफिशिएंट्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस डिस्टेंस में ये मॉडुलस का साइन इसलिए लगाया है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये दो फार्मूले हैं यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 में अप्लाई होंगे, और इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट भी हैं तो वो हम आपको
उसी एक्सरसाइज में बता देंगे। तो ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है। तो फार्मूला मैंने बता दिया आपको। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ।